अगर दो सेट्स हैं ए एंड बी, हम ए को बी का सबसेट बोलते हैं और डिनोट करते हैं, इसको पढ़ेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। एनसीईआरटी बुक में ए इज द सबसेट ऑफ बी को ऐसे डिनोट किया हुआ है, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। पता नहीं एनसीईआरटी वालों ने इस फर्क को बताया क्यों नहीं, लेकिन फर्क है दोनों में। जैसे इसमें और इसमें फर्क है। इसमें नंबर में आप समझते हैं एक को पढ़ते हैं लेस देन और दूसरे को पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू, तो वैसे ही सबसेट में भी दोनों में फर्क है। ए अगर ये वाला सिंबल यूज करते हैं और ये वाला सिंबल, जो पहला वाला सिंबल है जिसमें नीचे लाइन भी आ रही है, उसको पढ़ेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। और जब हम ए इज द सबसेट ऑफ बी बोलते हैं तो ए और बी दोनों सेम भी हो सकते हैं, यानी इक्वल होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे आप कहते हैं एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3, नंबर पे बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब होता है कि x या तो 3 से छोटा है या 3 भी हो सकता है, x 3 के इक्वल भी हो सकता है। लेकिन जब हम ये करते हैं x इज लेस देन 3, तो इसका मतलब है कि फिर x स्ट्रिक्टली 3 से छोटा है, 3 नहीं हो सकता। सेम वही सबसेट में भी होता है। अगर हम नीचे लाइन डाल रहे हैं तो इसका मतलब होता है a इज द सबसेट ऑफ b, तो जब हम ये बोलते हैं a इज द सबसेट ऑफ b, तो a एंड b दोनों सेम भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम लाइन नीचे नहीं डालते हैं, सिर्फ ये वाला इसको, तो इसको हम पढ़ते हैं ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि फिर दोनों सेम नहीं हो सकते, ए छोटा होगा उससे। नो सबसेट का मतलब क्या है? एक्चुअली आप दोनों नोटेशन समझिए, एनसीईआरटी वालों ने ये डिफरेंस नहीं बताएगा, लेकिन और सारे बुक्स में आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, तो आप डिफरेंस समझें। जब सबसेट लिखते और प्रॉपर सबसेट लिखते, दोनों का फर्क क्या है। पहले हम सबसेट की बात कर रहे हैं, आगे चलकर अभी प्रॉपर सबसेट की भी बात करेंगे। फिलहाल मैं कह रहा हूं कि ए और बी दो सेट है। जब मैं ये लिखता हूं तो इसे पढ़ूंगा ए इज द सबसेट ऑफ बी। मतलब क्या है? ये तो पढ़ने वाली बात हो गई। दिस इज रेड एज ए इज द सबसेट ऑफ बी। मीनिंग क्या? सिंपल वर्ड में मीनिंग ये है कि ए में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे बी में भी हैं। ए के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे बी में, यानी बी में ऐसा एक भी मेंबर नहीं है, सॉरी ए में ऐसा एक भी मेंबर नहीं है जो बी में ना हो। उल्टे तरीके से बोलूं तो ए में एक भी ऐसा मेंबर नहीं है जो बी में ना हो। ए वाले सारे के सारे बी में हैं, तो हम कह देंगे कि ए बी का सबसेट है। हम वाइस वर्सा नहीं बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि बी वाले सारे ए में, ए वाले सारे बी में है। बी में कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं और ए और बी दोनों सेम भी हो सकते हैं, यानी इक्वलिटी लगी हुई है। तो इक्वलिटी का मतलब यह कि दोनों सेम भी रह सकते हैं। ये सबसेट में इसलिए नीचे लाइन डाली हुई है। लाइन डालने का मतलब है कि ए और बी दोनों सेम भी हो सकते हैं और बी थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, यानी ऐसा भी हो सकता है कुछ में उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो जो ए में ना हो। तो अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, बी में हो सकता है कि जितने ए में है उतने ही एलिमेंट है, या हो सकता है कि बी में कुछ ज्यादा भी हो जो ए में नहीं है, तो हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट है। समझ में आ रही बात? लिख लीजिए। If all the elements of the set A, if all the elements of the set A are in the set B, are in the set B, then we say that A is the subset of B. Then we say that A is the subset of B. And this is denoted by, ये नोटेशन लिख लोगे जो लिखा हुआ है सामने, A is the subset of B, and this is denoted by A is the subset of B. मैंने क्या बोला आपको? All the elements of the set A are in the set B. A में जितने हैं सारे के सारे B में हैं। उल्टा नहीं बोल रहा हूँ कि B वाले सारे में, उधर से नहीं देखना, इधर से उधर देख रहा हूँ कि A में जितने भी हैं वो सारे के सारे B में अगर हैं तो हम कह देंगे कि ए बी का सबसेट है। हो सकता है कि बी में कुछ एक्स्ट्रा भी हो जो ए में नहीं है, और हो सकता है कि ए और बी एग्जैक्टली सेम हो, यानी जितने ए में है उतने ही बी में, तब भी हम बोल सकते हैं कि ए बी का सबसेट है। ठीक है बात? इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी करते हैं कि ए को बी का सबसेट बोलेंगे अगर ए में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में ना हो, यानी ए का सारा बी में है, दैट मीन्स कि ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो सिर्फ ए का एक्सक्लूसिव है, बी में ना हो। मतलब ए वाला सारा बी में है तो ए बी का सबसेट है।
सबसेट के रिगार्डिंग दो बातें बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि एम्प्टी सेट को हम हर एक सेट का सबसेट मानते हैं, क्योंकि नल सेट खाली है तो वो सबसे छोटा सेट है, वो सभी का सबसेट है। तो एम्प्टी सेट को हर एक सेट का सबसेट मानेंगे, यानी कोई भी सेट लिखा उसका अगर सबसेट पूछा जाए तो एक सबसेट तो उसका एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और वो कौन होगा? एम्प्टी सेट। दूसरी बात ये कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे फैक्टर में बोलते हैं कि एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एंड 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो वैसे यहां पे बोलेंगे कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और दूसरी बात बोलेंगे एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्योंकि हम ये तो कह सकते हैं ना कि ए में ए का सबसेट है, क्योंकि ए वाले सारे एलिमेंट ए में तो ही है। मान लो हमने एक सेट लिखा 1 2 3, अब 3 दो बार लिख दिया सेट, तो भाई पहले वाले के सारे एलिमेंट दूसरे वाले में तो है ही है। क्योंकि सबसेट का डिफिनेशन तो सिर्फ ये है ना कि पहले वाले के सारे एलिमेंट्स अगर दूसरे वाले में है तो हम पहले वाले को दूसरे वाले का सबसेट बोलेंगे। तो 1 2 3 के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 में, तो इसलिए हम 1 2 3 को 1 2 3 का सबसेट बोल सकते हैं, यानी ए को ए का सबसेट बोल सकते हैं। तो ये दो बातें दिमाग में बिठा लीजिए कि नल सेट यानी 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। कोई भी सेट का हम सबसेट लिख रहे हैं तो 5 जरूर लिखेंगे। जैसे किसी भी नंबर का फैक्टर लिख रहे हो तो 1 जरूर लिखोगे, 1 लिखना ही लिखना आपको। और किसी भी सेट का सबसेट लिख रहे हो तो उस सेट को भी जरूर लिखोगे। जैसे आप किसी भी नंबर का फैक्टर लिख रहे हो तो वो उस नंबर को जरूर लिखते हो। 6 का फैक्टर लिख रहे हो तो 1 and 6 जरूर आएगा, बाकी बीच में भी आएंगे। 12 का फैक्टर लिख रहे हो तो 1 and 12 जरूर आएगा, बाकी बीच में भी आएंगे। तो वैसे ही किसी भी नंबर का जब आप सबसेट लिखोगे तो दो तो कंपलसरी आएंगे ही आएंगे, एक तो 5 और एक वही सेट, बीच में और भी आ सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो लिख लीजिए, पॉइंट वाइज लिख लोगे, नोट्स लिख दो। पहला पॉइंट लिखो, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एंड सेकंड पॉइंट लिख लो, एवरी सेट is the subset of itself. Every set is the subset of itself. अब देखते हैं कि किसी सेट के सबसेट्स लिखते कैसे हैं। अगर आपको कोई सेट गिवन हो और कहा जाए कि इसके सारे के सारे आप सबसेट्स लिखें तो कैसे लिखें? मान लो हमें कोई सेट गिवन है ए, इसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 and 3। ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 and 3, और आपसे बोला गया कि आप ए के सारे सबसेट्स लिखो, सबसेट्स ऑफ। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? 5। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो शुरुआत जो करेंगे सबसे पहले क्या लिख देंगे? 5। देन हम क्या लिखेंगे? सारे सिंगलेटन्स, एक एक एलिमेंट वाले, यानी इसमें से एक एक एलिमेंट पिक करके जितने पॉसिबल सेट बनेंगे वो सारे लिख देंगे। तो एक सेट लिख दिया जिसमें सिर्फ 1 है, एक सेट लिख दिया जिसमें सिर्फ 2 है, देन एक सेट लिख दिया जिसमें सिर्फ 3 है। ऑब्वियसली ये सारे एक ही सबसेट है, उनसे छोटा बना रहे हैं। देन फिर सारे पेयर सेट लिखेंगे, 2-2 चूज करके, इसमें से 2-2 चूज करके जितने बनेंगे। तो पेयर कौन से बनेंगे? बनेगा 1 2, फिर एक बनेगा 1 3, देन एक बनेगा 2 3। 3 ही पेयर बनेंगे। ध्यान रहे सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो 1 2 और 2 1 ये दो डिफरेंट सेट नहीं है, एक ही सेट है। तो 1 2 लिख दिया तो 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 3 लिख दिया तो 3 1 लिखने की जरूरत नहीं है। देन 2-2 वाले हो गए, तो फाइनली द सेट इटसेल्फ, यानी लास्ट में यही सेट लिख देंगे। यानी कौन सा? 1 2 3। तो ये ए के सारे सबसेट्स हो गए। आप काउंट करके देखो, टोटल 8 सबसेट्स बने ए के। नंबर ऑफ सबसेट्स इस केस में 8 है। इस सेट के टोटल 8 सबसेट्स है, इसके अलावा और कोई सेट नहीं लिख सकते जो ए का सबसेट होगा। समझ रही बात? ऐसे ही अगर मान लो हमने एक दूसरा सेट लिया, से बी,
इसके दो मेंबर्स हैं एक्स एंड वाई, इसके सारे सबसेट लिखो। राइट द सबसेट्स ऑफ बी, राइट द सबसेट्स ऑफ बी। कितने बने? सबसेट्स ऑफ बी, ऑब्वियसली 4 बनेंगे। सबसेट को 5, देन सिंगलेटन्स एक एक एलिमेंट वाले तो एक्स वाई एंड फाइनली द सेट इटसेल्फ यानी एक्स वाई, यानी टोटल 4 सबसेट्स हैं इसके। मान लो हमने एक सेट लिया सी, इसके अंदर एक ही एलिमेंट लिया से जेड, इसके सबसेट लिखो, सबसेट्स ऑफ सी। ऑब्वियसली 2 ही सबसेट बनेंगे, एक फाई और एक फिर यही सेट बन जाएगा क्योंकि एक ही एलिमेंट है इसके अंदर। तो अगर आप सी के सबसेट्स लिखोगे तो एक तो फाई होगा एंड देन द सेट इटसेल्फ यानी 2 सबसेट। हमने एक सेट लिया डी, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4, इसके सारे सबसेट लिखो। राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ डी। क्या नाम है आप लोगों के? आपका क्लियर? देखो यार, इसके टोटल 16 होंगे सबसेट्स। देखो सबसेट्स ऑफ डी, बात बंद करो और समझो जाओ। सबसे पहले तो 5, देन सिंगल वाले सारे 4 रहेंगे, ये 4 तो हो गए सिंगलेट्स। देन पेयर सेट 2-2 चूज करके 6 बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे। एक 1 2 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4 एंड फाइनली 3। तो 6 तो पेयर बन गए। देन ट्रिपलेट्स 3-3 वाले बनेंगे, 3-3 वाले 4 बनेंगे। एक 1 2 3
1 2 4, 1 3 4 और फाइनली 2 3 4। 3 3 वाले का मतलब है कि एक छूटेगा, एक बार 4 छूट जाएगा, एक बार 3 छूट जाएगा, एक बार 2, एक बार 1, तो 4 हो गए। एंड फाइनली द सेट इटसेल्फ 1 2 3। तो इस बार देख रहे हैं आप टोटल 16 सबसेट। बात ना करें। अब देखो, अभी आपने सारे लिख के देखे। जब सेट में एक एलिमेंट था, जब सेट में एक एलिमेंट था तो उसके 2 सबसेट बने। जब सेट में 2 एलिमेंट था तो उसके 4 सबसेट बने। 3 एलिमेंट था तो 8 बने, 4 था तो 16 बने। यानी 1 था तो बना 2 रेज़ टू 2 था तो 2 रेज़ टू 3 था तो 2 रेज़ टू 3, 4 है तो 2 रेज़ टू 4। तो अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट्स होंगे तो 32 सबसेट्स बनेंगे, 2 रेज़ टू 5। 6 होंगे तो 64 बनेंगे, 2 रेज़ टू 6। 7 होंगे तो 2 रेज़ टू 7, 128 सबसेट्स बनेंगे। इन जनरल अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट टोटल बनेंगे 2 रेज़ टू n। लिख लीजिए इसे, फॉर्मूले की तो याद रखिएगा इसे। सबसेट भी इनफाइनाइट होंगे तो सबसेट भी इनफाइनाइट होंगे। बल्कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो बहुत सारे सबसेट भी बनेंगे आपको। इनफाइनाइट बोलोगे ना उसको, 2 रेज़ टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ही हुआ। लिख लो, इफ ए सेट हैज n एलिमेंट्स, इफ ए सेट हैज n एलिमेंट्स, इसको फॉर्मूले की तरह याद रखिएगा, नोट्स में लिख लो। इफ ए सेट हैज n एलिमेंट्स, then the number of its subsets is 2 raised to n. Number of its subset is 2 raised to n. जैसे अगर किसी सेट में कहा गया 8 एलिमेंट्स हैं और आपसे पूछा गया कितने सबसेट्स बनेंगे, तो 2 raised to 8 यानी 256। 9 एलिमेंट्स हैं तो 2 raised to 9, 512 सबसेट्स बनेंगे। अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है यानी एम्प्टी सेट है तो उसका सबसेट सिर्फ एक ही बनेगा, भाई इसका सेट इट पर 2 raised to 0। कोई एलिमेंट नहीं है मतलब 0 एलिमेंट है उसमें, और 0 एलिमेंट है तो सबसेट कितना बनेगा 2 raised to 0 यानी एक सबसेट। तो एम्प्टी सेट का सिर्फ एक ही सबसेट होता है, एम्प्टी सेट, और कोई नहीं। 5 का सबसेट सिर्फ 5 है और कोई सबसेट नहीं है। बाकी एक एलिमेंट है तो 2 सबसेट, 2 एलिमेंट है 4 सबसेट, 3 एलिमेंट है 8 सबसेट्स।